में अखिलेश यादव को समझ आ गई चंद्रशेखर आजाद की ताकत। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने दो फाड़। सपा के एक खेमे ने की चंद्रशेखर आजाद से बात करने की सिफारिश। आधी रात में खेला शिवपाल यादव ने भी माना चंद्रशेखर आजाद का लोहा। जब पूरे देश का ध्यान खानसर और बंगाल में टीएमसी के तलबदल पर लगा था, तब एक खेल रात के अंधेरे में लखनऊ के पौष इलाके में खेला जा रहा था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू शुरू कर दिए। इससे समाजवादी पार्टी को साफ संदेश गया कि आजाद समाज पार्टी अब गठबंधन में आने की इच्छुक नहीं है, जिससे सपा का एक धड़ा असहज हुआ और अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद को मनाने की बात करने लगा। पर्दे के पीछे ये सारा खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को साथ लेना चाहते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी हरी झंडी है, लेकिन अखिलेश यादव कतरा रहे हैं। उसके पीछे की असली वजह भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको शिवपाल यादव का यह बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन पर जवाब दिया है। आजाद समाज पार्टी ने कहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसी से कहना है समाजवादी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी, आओ सब लोग आओ, भारतीय जनता पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी करेगी इसमें गठबंधन आजाद समाज पार्टी? अब सीटों के अनुसार अगर जो जीतने वाला हो उनसे तो बात कही जा सकती है, और जीत नहीं सकते हो तो फिर तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। सारा देश जानता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के राजनीतिक संबंध कैसे हैं। ऐसे में उनका ये बयान बेहद अहम हो जाता है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव के अलावा इस गठबंधन के लिए आजम खान भी जोर लगा रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, वरना बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ ओवैसी ने भी ताल ठोक कर कहा है कि अगर गठबंधन करना है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बाद में बिहार की तरह मत रोना की हरवा दिया। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के साथ अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करना चाहते। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव भले ही फिर से विपक्ष में बैठ जाएं, लेकिन इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण चंद्रशेखर आजाद की जमीन पर पकड़ और मेहनत करने का जज्बा। उनको लगता है कि ये आदमी सारे नेताओं को पीछे छोड़ देगा। दूसरा कारण ओवैसी उसी वोट बैंक में सेधमारी कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। सपा को पिछली बार 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया था। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव खुलकर मुसलमानों के समर्थन में बोलने से कतराते हैं और पहेलियों में ज्यादा बात करते हैं। इसी को मुद्दा बनाकर ओवैसी कहते हैं कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। अगर बिहार में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे छोटी पार्टियों को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, लेकिन वहाँ भी तेजस्वी यादव को लग रहा था कि जनता उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर तैयार बैठी है और अखिलेश यादव भी इसी मुगालते में है। बीजेपी और इन पार्टियों में यही फर्क है। वो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने गठबंधन में लेते हैं और इनको सारे पद खुद चाहिए होते हैं। बंगाल में भी अगर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक यही स्थिति रही, लेकिन सबक लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहावत है कि भले ही खुद दुखी रहें लेकिन किसी दूसरे को सुख में हिस्सेदारी नहीं देंगे। वैसे आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर अखिलेश यादव इस गठबंधन से क्यों डर रहे हैं, और स्टोरी को इतना शेयर कीजिए कि सारे नेताओं तक आपकी आवाज पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।